इक्वल टू का साइन लगा है, अगर इक्वल टू का साइन ना लगा होता तो क्या बोलते हैं? हाँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको भी एक नाम दिया होता है इन्होंने, ये अलग अलग आप जब आगे आगे बढ़ोगे तो उन चीजों में पता चलेगा कि उस एक्सप्रेशन का भी क्या नाम है। क्लियर? अच्छा, वन वेरिएबल भी समझ में आ गया, ठीक है। अगर अच्छा मैं एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, आप बताना कि वो लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल या नहीं है, ठीक है। चलो, कितने बोलते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल? हाँ कभी है? सोचो, जितना आप लोगों ने पढ़ा अभी उसी के हिसाब से दिमाग लगाइए और बताइए कि है या नहीं है। चल मनन है? नहीं है। चल कभी रिजुल और ऋषभ, अब मुझे रीजन बताओ कि ये इसमें दो वेरिएबल है, कौन कौन से वेरिएबल है? एक्स और वाई, ठीक है, बैठो। चल ऋषभ, क्या ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है? नहीं है। अब आप बताओ आपको क्यों लगी कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है? उसमें दो एक्स ही है, दो वाई। बेटा मैंने क्या कहा था, लीनियर हमने जोड़ा क्यों? क्योंकि वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए थी? एक। यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कितनी हो गई? दो। तो ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल नहीं हुई, इसे क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, पर चलो ये डिटेल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने ये पढ़ना है मेजर में 2x + 3 = 0, इस तरीके की इक्वेशन से डाउन बुक दे दो। अब ये जो इक्वल टू आपने लगाया, ठीक है, इसका अपना एक मीनिंग है, ठीक है। ये इक्वल टू 0 इस अच्छा मुझे बताओ, इसमें अब आप x की वैल्यू निकाल रहे हो, आपने पढ़ रखा है ये चैप्टर, आपको पता है इसमें x की वैल्यू निकालते हो, क्यों निकालते हो x की वैल्यू? सोचो, x की वैल्यू आप लोग निकालते हैं, क्यों निकालते हैं x की वैल्यू? ठीक है, अच्छा ठीक है, छोड़ो। अगर मैं इसमें इक्वल टू 0 ना लगाती तो इक्वल टू 0 लगाया तो उसका कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, उसके 0 के बराबर है। अच्छा सुनो, अगर इक्वल टू 0 ना है फिर क्या ये सॉल्व होगा? कितने कहते हैं ये सॉल्व हो जाएगा? और क्यों नहीं होगा अब ये बताओ। मैंने क्या किया, दोनों अनलाइक। ये दोनों कैसी हैं? अनलाइक टर्म्स। इक्वल टू 0 लग गया, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ फैक्टर है, कुछ ना कुछ फैक्ट है इसमें, तभी इसको लगाया है। अब इससे x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्लियर है। लेकिन इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि जब आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। और अगर x की ऐसी वैल्यू आप निकालते हैं कि पूरा का पूरा 0 के बराबर बन जाए तो वो x की वैल्यू सही है, चेक करने का भी माध्यम है आपके लिए। अब ये पता है ना कि इक्वल टू से जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का 3 है वहां जाकर के माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, वहां पर डिवाइड में चले जाएंगे। सबसे पहले हम 3 को दूसरी साइड लेकर के जाते हैं, 2x = -3, ये प्लस के 3 थे, इक्वल टू के उधर जाकर कितने के हो गए? -3। अब ये मल्टीप्लाई में है x के साथ, 2x का मतलब यही है ना 2 × x, क्लियर। अब ये x मल्टीप्लाई में है तो ये कहां जाएगा? नीचे डिवाइड में, तो -3/2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 3/2। इसे इस वैल्यू को आप सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। अब ये सॉल्यूशन है तो इसको आप सॉल्यूशन भी बोलेंगे, ठीक है, रूट्स भी बोलेंगे और x की वैल्यू जो भी आपने बोलना है, ठीक है, अलग अलग नाम दिए हैं। ये बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर हुआ सबको? अब क्या वैल्यू आ गई आपकी x की? -3/2। पुट करो, देखो जरा 0 के बराबर आ रही है इक्वेशन की नहीं आ रही है? x की
पुट करो। पिछले साल किए हैं ना पुट करने वाले क्वेश्चंस। हाँ जी कर। लाओ। आ गई ना 0, इसलिए इसका अपना एक मतलब है, तभी हमने इक्वेशन इक्वल टू का साइन लगाया उसमें। क्लियर है? हाँ जी मन्नत। 0 ही दिखाओ साइड से। हाँ ठीक है। ये माइनस का 6 क्यों लिखा आपने? अच्छा ये कर, हाँ ठीक है। तो ये बेटा अलग से लिखा करो, पूरा एक्सप्रेशन लिखो फिर माइनस करो। ठीक है कर। हाँ जी आ गई, दिखाओ जरा। ये आ गया, इधर आ। कहाँ करी वेरी गुड? यहाँ तो तुमने मल्टीप्लाई में माइनस का नंबर, जब मैंने कहा है जब आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस का नंबर तो कैसे लिखते हैं उसको? ब्रैकेट में। फिर ब्रैकेट लगानी थी यहाँ पे, फिर ये कट नहीं जाता 2 से 2 सीधे, या -3 + 3 सीधे भी हो जाता। ला कभी पेपर में आप लोग चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, x की वैल्यू को अपने एक्सप्रेशन में डाल के देखना, अगर 0 बन जाते हैं दोनों एक्सप्रेशन, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अगर इसके इधर कोई और वैल्यू मान लीजिए 5 है तो ये एक्सप्रेशन 5 के बराबर ही बनेगा। ठीक है, इक्वल बनेगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, करवाओ जरा। आया? नहीं आया। ठीक है, अब सुनो, बैठो। x की वैल्यू आ गई -3/2। x कैसे है? 2 के साथ मल्टीप्लाई में इसमें पुट करते हैं, प्लस 3 = 0। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? -3 + 3 = 0। कट गया, करो आपको नहीं आया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगला क्वेश्चन डू करने के लिए चलिए लिखो क्वेश्चन। x - 2 = 7। 2 = 4। क्या हुआ? ये नोट कर लिया कभी? मैं लिख रही हूँ यहाँ, मैं लिख रही हूँ। x - 2 = 7। चेक करना है। हाँ लाओ। नहीं हम आप वो आपकी मर्जी है, करना है कि नहीं करना। कर रहे हैं क्वेश्चन की जल्दी। चेक करने की आपके लिए है कि आपको पता चल जाए कि आपकी वैल्यू सही आ रही है या नहीं आ रही है। गलत? हाँ ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं। हाँ बेटा यहाँ देखो, कभी मन यहाँ पर ये 7 है, इसको थोड़ी हम छेड़ रहे हैं, नहीं छेड़ेंगे ना। हम वेरिएबल को एक तरफ रखें, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड लेके जानी है। अब ये x यहाँ रखा, यहाँ पर -2 था, वो दूसरी साइड लेकर के जाएंगे। अब ये -2 वो दूसरी साइड आकर के क्या हो जाएगा? +2। और वहां पर ऑलरेडी कौन बैठा है? 7। तो 7 + 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो 9 - 2 7 7 = 7 होने के प्रूव। अब करो, नेक्स्ट करो ये y + 3 = 10 वाला क्वेश्चन जल्दी।
y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। जल्दी, 1 मिनट का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। हाँ ठीक, ये पेपर में चेक नहीं लिखना है नीचे, ठीक है? जब आप पेपर में अटेम्प्ट करोगे तो सिंपली ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ये आपको साइड में रफ में जो लाइन आप लगाते हैं ना पेपर में, उसमें चेक कर लिया। वही ना, हाँ ये चेक करना है, यहाँ पे ऐसे लाइन लगानी है पेपर में, फिर साइड में चेक करना है। ये ठीक है, चलो क्या हुआ कबीर? लाओ मेरे पास, ले आओ, जितना हो गया ना वो ले आओ, रखो जरा। आप पता कहाँ गलती कर रहे हो? कहाँ किया? हाँ ये ठीक है, ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट करो। हाँ ठीक है, ये नेक्स्ट किया। ये कौन सा लिया तुमने? ये तो बेटा, ये तो कुछ और था, ये तो मैंने इसको सॉल्व करवाया। ये क्या किया है? चलो बैठो, मेरी बात सुनो, कहाँ गलती कर रहा है वो बता। तू इसको तो ले जा रहा है, दूसरा एक तूने इसका साइन ही चेंज करा, ठीक है? पहले मैंने कहा x रखा इक्वल टू, और वहां पे क्या है ऑलरेडी बैठा हुआ, उसको लिखो पहले। समझ में आ गई? जो जहां पर है उसको लिखो, अब जिसको लेकर के जाना है उसको लिखो। अब ये माइनस का 2 है, इक्वल टू के उधर जाकर के क्या कर देगा, अपना साइन चेंज कर देगा, तो क्या बन जाएगा ये प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू 9। अब इस वाले को कर, ये z है प्लस 2 और 6, अब z वहां पे बस सिर्फ जाके आराम से जल्दी। ये कौन सा दिमाग लगा है? ये कैसे किया बताना जरा। ये जेड को यहाँ छोड़ा, ठीक है? अब तुम या तो तुम इसको क्या कर लेते और करके ये लिख लेते कि जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है? फिर जेड को यहाँ रखते, 6 ऑलरेडी है -2, ये तो -4 नहीं बन गया है? बन गया ना -4। 2 में से -6 करोगे तो -4 आएगा, तो गलत हो गया। आप वो फैक्ट देखो। अब ऐसे भी लेकर के जाता तू, अगर ये है 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2, तो जेड को यहाँ रहने देता, 6 वहां बैठा है -2, फिर भी जेड क्या आता? हाँ तूने बिल्कुल सही किया मनत, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो। और तू ऐसे क्वेश्चन है करो, कर। पहले सुनो, पहले इस नंबर को लेकर के जाओ, फिर वेरिएबल के साथ को देखना है, चेक करना है, यहाँ पे प्लस में होगा वहां पे माइनस में जाएगा, यहाँ पर माइनस में होगा वहां पर प्लस में जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा वहां पर डिवाइड में जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड में होगा वहां मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी करो, आराम से करो, आराम से करो, ठीक है? शाबाश, चलिए जिन्होंने कर दिया वो नेक्स्ट करो। ठीक, चलो करो करो। अब प्लस माइनस नहीं है ना, अब क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड है। अब देखो दूसरी साइड ले जाकर के क्या करोगे और क्या नहीं। छोड़ो बेटा, अजीब सा लगेगा। चलो हाँ जी, कर रहे हो, कर रहे हो।
आप अपने, हाँ बिल्कुल सही। कभी दिमाग लगा, थोड़ा गलत हो जाएगा मैं हूं। आप लोग अगला करेंगे, हटा दूं? पहले इतने लेवल सॉल्व करो। 6x इक्वल टू 12, ये 6x इक्वल टू 12। हाँ साइड साइड से, साइड से, साइड से, साइड। इसको ओपन कर, इसको ओपन कर। हाँ ये ओपन होगा। जो घबरा हो तो इसका फिर फायदा क्या है? इसको ओपन करो रशिका, इसको ओपन करना। मम्मी हमारी छुट्टी कर लिया, आज कोई नहीं घर में। मैंने पैदल चल जाऊंगी, छुट्टी नहीं करनी मुझे। ये ठीक है, छुट्टी नहीं करनी है बोला हमने पढ़ना है। लाओ भाई जल्दी, नहीं आ रहा तो उठ के आ जाओ ना बेटा, बताओ तो सही में नहीं आ रहा है। ये कर तो नहीं, फिर चेक क्यों नहीं करवा रहा? क्यों नहीं करवाया ये हैं? अब इसको कर जरा, कहाँ किया? हाँ ठीक जा रहा है, कर कर, बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट डू। चल इधर बैठ, तू आगे आकर, मैं चीटिंग मारने नहीं दूंगी। बैठ जा। कहाँ है? अभी कुछ नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा, अरे ये क्या किया? अरे बाबा ये कैसे है? यहाँ पे कैसे है? देखो किसमें ये, वहाँ किसमें जाएगा? फिर सीधा आंसर है। हाँ आगे पीछे देख के सही से, आगे पीछे देख के करेगा। इधर बैठ, आगे पीछे देख के करेगा, फायदा नहीं है, खुद के लिए नुकसान है। शाबाश, बढ़िया। चलिए अगला दो। चलिए इसको करिए, आप इसको करो, इसके बाद ये दो, पहले इसको करो फिर इसको करो। हो गया? हाँ ठीक, चल शाबाश। शाबाश, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट ये वाला करेगा। और तो समझ में आ रहे हैं ना ये? ये करिए। क्या गलती करी? देख, खुद देख, अभी देख, रखिए। एक एक स्टेप चेक कर, अभी अभी स्टेप चेक कर अपना, नहीं तो बैठ जा, इसको कुछ चेक कर अपने, यही स्टेप अपना चेक कर। और गलती बताओ मुझे, क्या गलती है खुद से? क्या गलती है? अपना साइन चेंज नहीं करा है ना? इंटरेस्टिंग तो है। हाँ शाबाश।
बढ़िया, बहुत सही, सही बात। तेरी अब अपनी कमी है ना जो तुम्हारी बेटा, तुम्हें पता चल गया ना कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, कि साइन में तुमने गलती करी, वो लिख लो कहीं पे और प्रैक्टिस करना, ठीक है? बहुत ज्यादा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पहले तो मुझे ये बताना कि ये किस वेरिएबल में है। हाँ जी कबीर, कौन से वेरिएबल में ये क्वेश्चन तो पढ़ा जा रहा है? 30 नहीं, माइनस के 30 नहीं प्लस के 30 है। ये किस वेरिएबल में ये इक्वेशन? फिर बैठ जा, कर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर, अगले चेक करवा जल्दी। y इज इक्वल टू, एक मिनट बताना, ठीक है? ठीक है, देख जो गलती उसने करी ना पीछे, वो अब तूने करी, पता लगा? जो स्टेप ही तेरा पहला स्टेप ही गलत है। बैठ, अरे खुद अपना अपना बैठ जाओ। अच्छा हाँ शाबाश। बैठ, मैं करवाती हूँ इन सभी क्वेश्चंस को। हुआ पता चल गया क्या करती है? अब यहाँ देखो बारी बारी सारे क्वेश्चंस को ये नोट करवा देगा मेरे को, ठीक है? क्या कर रहा है कबीर, कहाँ है दिमाग? शांत। 6x इज इक्वल टू 12 है। हमने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हमें वेरिएबल को अकेला करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? वेरिएबल अकेला करना है। अब वेरिएबल के साथ एक नंबर है, किसमें है ये? वेरिएबल बेटा वेरिएबल के साथ जो नंबर है प्लस में है, माइनस में है, किसमें है? प्लस। कहाँ दिख रहा है तेरे को प्लस में? 6 और x आपस में कैसे हैं? मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई में है और दूसरी साइड कौन है? 12। अब ये मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड किसमें जाएगा? डिवाइड में। तो x को छोड़ दिया, दूसरी साइड जो है उसको लिख दिया, अब लेकर के गए कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 6 + 6, 6 × 2 = 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर हुआ? बैठ जाओ, समझ में आ गई ये? अब दूसरा क्या था? 7x t/5, ये था ना आपका। अब इसमें प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, किसमें? डिवाइड में। 5 डिवाइड में कहाँ जाएगा? उस साइड लिखो, मुझे क्या आ रहा है? लिखो अगला सर, जितना समझ में, डरना नहीं है। गलत आता है गलत बताओ, बताओ। 20 कहाँ लिखूं करनी? अच्छा नीचे बता, चल यहाँ बताओ। हाँ 5t बेटा 5t आप इधर कैसे चेंज कर सकते हो उसको? इक्वल टू के इधर नहीं चीजें चेंज कर सकते हो आप, इक्वल टू के उधर जाकर के चेंज होंगी। बात समझ में आ रही है? ये चीज ऊपर कभी मल्टीप्लाई नहीं होगी, दूसरी साइड फिर चली जाएगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कौन रहेगा अकेला? t। शाबाश। अब इक्वल टू के दूसरी साइड कौन बैठा है? वो लिख दिया। अब किसको उधर लेकर जाना है? 5 यहाँ पे कैसे है? डिवाइड, वहां मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 100। तो t की वैल्यू, बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो, अब सारे नहीं एक साथ लेकर के जाए। इसमें क्या है आपका? 2x/3 है इज इक्वल टू 18 है। पहले किसको? अभी किसमें 3 डिवाइड में, तो पहले 3 को ले जाते हैं। अभी को क्या करूं मैं? पूरा लिखवाना चाहिए। 2x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3। शाबाश। अब 18 × 3 कर मल्टीप्लाई कर, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई।
लिखवाओ 2x इज इक्वल टू 54 आ गया। हमें x अकेला करना है। अब x कैसा है 2 के साथ मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा डिवाइड हम लिखवाओ x x इज इक्वल टू 54 अपॉन 2। अब कट जाएगा ये 2 2 का 4 एक बच गया आगे और 2 7 का 14 क्या आंसर आ गया यही आएगा आप लोगों का भी क्लियर समझ में आ गई ये चलो अब अगले क्वेश्चन लिखवाइए 7x minus 9 is equal to 16 minus 9 is equal to 16 है ना। अब कभी अगेन क्या करेंगे पहले किसको लेकर अब देखो मुझे पहले ये बताओ कितने टर्म्स है इसमें टोटल टर्म्स और मैंने बताया था आपको पिछले साल टर्म्स क्या होती है कैसे कैसे डिफर होती है आप बताइए 3 टर्म्स कौन कौन सी 7 9 16 अकेली 7 ही है टर्म पूरी की 7x टर्म है 7x एक पूरी टर्म है ये पूरी एक टर्म है मल्टीप्लाई में टर्म पूरी एक होती है जब तक मल्टीप्लाई में वो एक टर्म है जब प्लस माइनस लग जाएगा तब चेंज हो जाएगी दूसरी टर्म 9 नो -9 और तीसरी 16 ठीक है। अब पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे ठीक है। अब करवाओ सॉल्व 7x शाबाश इक्वल टू 16 minus 9 हाँ क्या गलती कर यहाँ किसमें है माइनस प्लस के 9 अब 16 प्लस 9 16 plus 9 25 25 तो आ गया ना 7x is equal to 25 अगला स्टेप x हाँ is equal to हाँ 25 upon 7 शाबाश ठीक है हो गया इजी है ना चलो बैठ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 by minus 8 -8 is equal to 13 is equal to 30 करवाओ हाँ जी कैसे करेंगे 14 y is equal to यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की तरफ जाए अब हाँ is equal to हाँ 13 हाँ plus 8 +8 कितना हो गया 30 + 8 21 21 ठीक है 14 y is equal to 21 ठीक है y is equal to हाँ 21 upon 40 ठीक है और किससे कट जाएगा 7 7 से 7 to the 14 and 7 3 the 21 क्या वैल्यू आ गई 3/2 समझ में आ गई क्वेश्चंस। अब दो एक और क्वेश्चन करोगे चलिए 17 plus 6p is equal to 9 मन्नत किस वेरिएबल में है ये क्वेश्चन p p और ये कौन सी क्वेश्चन है लीनियर है कोई और है लीनियर है कैसे लगा पता मैंने क्योंकि p के साथ p का पावर जो है p क्या है अब वेरिएबल तो वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1 ठीक है करो सॉल्व कर देते क्या हुआ ठीक है चलो ठीक है जो आ रहा है सही गलत जो भी आ रहा है करके बता देना है ठीक है। हाँ हाँ शाबाश प्लस माइनस का अगर ध्यान रखना सीख गए तो इजीली हो जाएगा पानी P is equal to ठीक चलो बढ़िया कर कोई बात नहीं जो आ रहा है जितना आता है ना जितना सीखा सिर्फ वही अप्लाई करो ठीक है
ये 9 था, 17 किस चीज़ के यहाँ पे, वहाँ पे, यहाँ पे गलती तो ठीक कर, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो अब अपना एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। अब मुझे ये बताओ पहले 17/7 एक रैशनल नंबर है, 3/7 भी एक रैशनल नंबर है। अब ये पूरा एक नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको अलग अलग तोड़ के क्यों लेके जाएं? बात समझ में आ रही है? ये दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? क्लियर हुआ? अब इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं तो पूरा नंबर ले जा सकते हैं ना दूसरी साइड। यहाँ पे नंबर किस चीज में, ये प्लस में माइनस में, प्लस में, तो वहां किस में जाएगा, माइनस में। तो x इज इक्वल टू 17/7 ऑलरेडी है, ठीक है, और दूसरी साइड माइनस के 3/7। करिए जरा सॉल्व इसको फटाफट। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखकर ऊपर के नंबर को सीधा प्लस माइनस कर सकते हैं, है ना। शाबाश, काट दो उसको। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए अगला, अच्छा हाँ ठीक, समझ में आ गई ये, हो गया। अब दूसरा है आपका 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। नोट करो इसको। 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5 ये क्वेश्चन है। अब सुनो, अब तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। पॉइंट में है, यहाँ पे ये डिवाइड में है, पहले सीधा दूसरी साइड ले जाओ। हाँ कभी वेरिएबल को एक तरफ रखना है, वेरिएबल वाली चीज दूसरी साइड लेकर के जानी है। हाँ 1.6 इज इक्वल टू सोच, जितना भी किया उसके बेस पे सोचो, एक्स्ट्रा जितना किया उसी के बेस पे सोचना है। जो आ रहा है वो बोल दो, गलत आ रहा है गलत बोल दो, बोल दो। मल्टीप्लाई, हाँ कॉन्फिडेंस से बोलना है, गलत है गलत ही बोलना है, कोई बात नहीं, हम कभी हैं। हाँ 1.5 इज इक्वल टू y। अब इसको मल्टीप्लाई करो सीधा, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, निकालो क्या आंसर आया इसका, 2.2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 240 कर बाकी। ठीक है, समझ में आ गई है बेटा, क्लियर हुई ये चीजें, कैसे सॉल्व करनी कैसे नहीं। ये है सिलेबस में अब 2.2 एक्सरसाइज नहीं है, ये करेंगे हम सारे। चलिए ठीक ठीक, शाबाश। हाँ ये बढ़िया तरीका है, इजीएस्ट वे। लेकिन उससे पहले 2.3 करेंगे, है ये सिलेबस में 2.3 है, ये है नहीं, ठीक है। दो इससे क्वेश्चन अब 2.3 से, चलो वैसे ही है अभी जो किए, नहीं आएगा तो बता दूंगी। हाँ हुआ कभी
चलिए आओ, बात नहीं। चलो 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब मेरी बात सुनना चाहिए, दो आ गए लाइक टर्म्स आ गए, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, आपको एक वेरिएबल वाली कंडीशन चाहिए, ठीक है। ये लाइक टर्म्स है, मतलब आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। आप क्या करो, पहले 2x को दूसरी साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस के 2x आएंगे। यहाँ पर किस चीज के 2x प्लस के, इधर कितने के जाएंगे माइनस के, इक्वल टू इधर कौन बच गया अकेला 18। क्लियर हो गया। अब 3x 2x कितना होता है, बैठो बैठो, 1x is equals to 18। 1x is equal to 18। क्लियर हो गया। तो x की वैल्यू निकल गई कितनी 18। क्लियर है, समझ में आई ये क्वेश्चन? समझ में आया कैसे होगा? अगर दो आ गया, आपको दो वेरिएबल आ गया और सेम लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो, एक साइड फॉर्मेट समझो, एक साइड सारी लाइक टर्म्स रखनी है और दूसरी साइड जो दूसरी नंबर से आपके वो रखने हैं, ठीक है। और फिर जो आपका सॉल्व करके जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले जाओ, प्लस में तो माइनस में ले जाओ। क्लियर है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन दो पहले। चलो करो। शाबाश, बढ़िया। हाँ हाँ बता के बता यार क्या किया कर। अब लास्ट में करी कर दी, बस बैठे खुद देख के कर दी। कितने से काटा है? हाँ हाँ पता लगी गलती। हाँ ये नहीं करना है, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी। ले आओ। ये आपने ठीक है, कहाँ गड़बड़ी करी? ये माइनस का थ्री था, यहाँ पर ऑलरेडी किस चीज़ का टीम 5 है माइनस का, तुमने साइन नहीं लगाया और दूसरा इसका साइन चेंज नहीं लगाया। बात समझ में आई? साइन उल्टे पलटे चेंज कर दिए तुमने, जिसका करना था उसका किया नहीं और दूसरे का कर दिया। हुआ कभी? दिखाओ जरा, दिखाओ जरा क्या किया। हाँ शाबाश, हाँ इतना ठीक ठीक चला है, ठीक है। नेक्स्ट 5x plus 9 is equal to 5 plus 3x। कबीर आया? बताओ। अब ये साइन कहाँ गया माइनस का एक? शाबाश, आंसर सही है। ठीक, मतलब क्लियर हुआ ये? हाँ ठीक बैठ। अब देखो इधर, ये दो वेरिएबल्स थे, ठीक है, सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म्स है, एक साइड कर ले। 5t तो यहाँ पर ऑलरेडी है, इसको लेकर के आएंगे हम सब। यहाँ देखो किसको लेकर के आएंगे? किसको? किसको लेकर के आएंगे? 3t को। 3t किस में? यहाँ पे प्लस में कि माइनस में? प्लस में, वहां जाकर के माइनस में, माइनस के 3t। अब इसको उधर लेकर के जाना है, पहले कौन आएगा? इक्वल टू, और जो नंबर वहां पर ऑलरेडी बैठा है वो -5, और यहाँ पर -3 है, दूसरी साइड जाकर के प्लस के 3। अब 5 3 3t 2t इज इक्वल टू, और ये माइनस के 2, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का साइन। क्लियर है? और t इज इक्वल टू -2/2 कट के -1। क्लियर? इसे सॉल्व करो, तुम लोगों ने कर लिया, इसे सॉल्व करो।
क्या हुआ? इसका मतलब होता है implies that। मैं बताऊंगी कब यूज होगा, ठीक है? implies that कब यूज होगा बता दूं। शाबाश, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब गलती बताऊं तेरी? अच्छा बैठ के जरा फर्स्ट लाइन पे गलती देखा तो नहीं पता रही तो वापस शाबाश, चलो चलो शाबाश, बढ़िया। 3 का रिस्पॉन्स अच्छा था। समझ में भी आ रहा है कि नहीं ये बता दो, क्लियर हुआ ना? पहले तुम्हें तुम्हारा चैप्टर का नाम क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि लीनियर क्या है, इक्वेशंस क्या है, वन वेरिएबल का क्या मतलब है और उसको सॉल्व करने के मेथड क्या है, ठीक है? क्या गलती लगी बता? माइनस, समझ आ गई? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट दो, रेडी हो? करो। 4z + 3 = 6 + 2z। करो करो जरा, ये करवाना है मुझे क्या है? यहाँ पे कट ध्यान दे दो, सुनो कर लिया है, अगेन दोबारा ध्यान दे दो, एक बहुत फास्ट हो गया। शाबाश शाबाश, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए जरा, वेरिएबल जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ करना है। यहाँ पे कौन है? 5x लिख दिया, इसको लेके क्या आएंगे? जोर से बोला कर, 3 अटेंटिव करने के लिए तुम लोग। 3x यहाँ पे किस चीज के है? प्लस, यहाँ पे आप माइनस के 3x। अब इक्वल टू का इक्वल टू कौन बैठा है? 5 कौन जाएगा? कैसे जाएगा? माइनस में, ठीक है। अब 5x - 3x 2x 5 - 9 माइनस के 4। अब 2x किसमें है? ये 2 कैसे x के साथ है? ये हटा दो। अब 2x कैसे है? मल्टीप्लाई में उस साइड कैसे जाएगा? डिवाइड में। तो x -4 ऑलरेडी है और 2 डिवाइड में चला गया तो ये कट गया और माइनस के 2 क्लियर? आंसर आ गया? अब इसे सॉल्व करो, कर सॉल्व। कर लिया? चेक करवा दिया तुम बोले ना? तुम नेक्स्ट पढ़ोगे फिर बैठे हो। 2x - 1 = 40 - x। कर ठीक है, चलो ठीक है, शाबाश, बढ़िया। अगला करो, शाबाश। हैं? अच्छा ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट। हाँ ठीक है, करो करो जल्दी करो, फिर करवा। नेक्स्ट डू। अब इसमें अच्छा मुझे बताना आप लोग, ठीक है? आप दोनों बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, आपका तो है लेकिन मुझे जो पूछना है वो बताना है, ठीक है? है 3 × x - 1। मुझे ये बताओ यहाँ पे यूज कौन सी प्रॉपर्टी होगी? अब हाँ फंस गए, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ी। अब मुझे ये बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे यूज करेंगे? अच्छा पढ़ी ना? ठीक है, चलो जाओ तुम। नहीं हाँ भाई रुक जाओ, बताओ। मल्टीप्लिकेट टेबल कहाँ करना है इसको? मल्टीप्लाई। हाँ शांत, एडिटिव। हाँ है? अरे जो पहले बोला था वो बता, जो फर्स्ट पे था तेरे दिमाग में। फिर सोचो और सोचो, 4 प्रॉपर्टी सोचो और सोचो कौन सी लगेगी।
तो फिर तो तुम सारी बोल दोगे ऐसे कि कम्यूटेटिव हो गई, क्लोजर हो गई, बची कौन? डिस्ट्रीब्यूटिव। कहाँ होगी यूज? किस साइड पे? 3x यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव यूज होगी। करो अब कैसे कहीं क्या एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव बता रहे हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। ना दे बस जरूरी। शाबाश शाबाश। अब यहाँ देखिए, थोड़ी देर रुक जाओ सभी, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो। फिर से बताओ और मुझे किस वेरिएबल में है ये इक्वेशन? z वेरिएबल बोला है मैंने, z। तो हम पहले इन दोनों लाइक टर्म्स को एक साइड कर देंगे और बाकी को एक साइड करवाओ। बोलो जरा क्या लिखूं? 4z minus 2z is equal to 6 और ये माइनस के 3। शाबाश। 4z minus 2z और 6 minus 3। अब z is equal to 3/2 क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, वहां पर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करवाओ। 2x plus 1x इस x के साथ कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। ये माइनस का है तो उधर आकर के प्लस का x इज इक्वल टू 40 प्लस 1। क्लियर है? 2x plus 1x 3x इज इक्वल टू 40 प्लस 1 15। नेक्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू 15/3। 3 से कट जाएगा, हमसे कितना आ गया? 5। बैठ जाओ। शाबाश। इसको करो। क्या हुआ? गलत हुआ? हो गया था? नहीं हो गया। आपका गलत था। कहाँ की थी गलती? इधर बस आई चेंज नहीं है। अच्छा अच्छा ये नीचे। ठीक है ठीक है चलो। है रब्बा, ये क्या किया? ये 7 कहाँ से आ गया इसमें? प्लस 7 कहाँ किया मैंने? 3x माइनस 1 किया। जैसे 3 का लेटा 3। अच्छा इसने बुक से, हाँ बुक से। अच्छा बुक में है। तुम इतना करो, मैं इतना करवाना, मैंने इतना करवाना, ये करो। मुझे दिखाई नहीं है। बुक में है। हाँ बुक में है। तो खोल लीजिए 10 सेकंड। बातें नहीं। हुआ? साइन की गलती अब ढूंढ कहाँ है? बड़ी गलती कर ली साइन। तो है 0.5 लिख से तो 5 लिख लेते हैं। क्या बोल रहे हो? मतलब अगर ऊपर 0 नीचे 5 है तो 0 के नीचे अगर कुछ आ जाए तो क्या बन जाता है? पूरा नंबर। 0 पॉइंट समथिंग क्या हो जाता है बाबा? 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। 0 के नीचे कुछ आ जाए तो 0 बनेगा। नहीं तो पानी क्यों गलत है। क्या? अरे तू सॉल्व कर। नहीं आएगा मैं वहां करवाऊंगी, तुम आगे देखो, खुद कर दो सॉल्व। शाबाश। अब गलती कहाँ है? माइनस माइनस क्या होता है? 2 नंबर प्लस। अब बड़ी संख्या के साथ क्या आना था? जो बड़ी आंसर के साथ कौन सा साइन आना था? जो बड़ी संख्या के साथ है वही नहीं लगाया, बाकी सब बड़ी है किया। और इतनी सी गलती पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है? ध्यान रखना इस बात का। कहाँ पर पहुंचे हो? अच्छा ये कर लिया है। ठीक है ध्यान जी। अब आ गया तेरा। हाँ जी हाँ अब सही जा रही है। अब साइन का ध्यान दे। ठीक है हो गया? करवाऊं से? अब देखो जब पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में लगानी थी। 3 से पहले हमने x को मल्टीप्लाई करना है और फिर -1 को। ठीक है? तो यहाँ पर 8x + 4 ऑलरेडी है इक्वल टू, ये बन जाता 3x। 3 × x 3x और ये प्लस का है और अंदर माइनस, प्लस इंटू माइनस और 3 × 1 3 बन गई वही इक्वेशन दोबारा से। क्लियर है? अब 8x को अब इन दोनों को एक साइड करना है, बाकी को एक साइड
शाबाश। और 8x - 3x 5x - 3 - 4 -7। ये गलती कर रही थी तू बेटा। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जब हम इस रूल को प्लस और माइनस में लगाते हैं, जब हम इस रूल को प्लस और माइनस में लगाते हैं, तो जो बड़ी संख्या के साथ जो साइन होगा वही आंसर के साथ आएगा। ये चीज याद रखा करो। क्लियर है? 7 और x = -7/5 ये आंसर है। चलो नेक्स्ट दो। करना नहीं आएगा मैं करवा दूंगी, ठीक है। x = 4/5 into x + 10 कर। यहाँ ये x + 10 है और ये 4/5 है, ये x = है। दिख रहा है यहाँ पे? दिख तो रहा है। हाँ शाबाश, ठीक है। चलो हाँ ये ठीक है। आपने कैसे करा ये 5? अच्छा ये 5 फिर ले गया तुम, तो इसने सीधा ही कर दिया। हाँ ठीक है। कर नहीं आएगा करो। गलत आते गलत ही करो तो सही। ये डिफिकल्ट लग रहा है तुम्हें क्वेश्चन, इसमें मार खाई लोगों ने। ये इजी है। लाल की मेरा तो लाल नहीं आपको मैंने निकल आया था स्नैप में। अच्छा अभी बोलते हैं टीचर को। चलो अभी करो। चलो नहीं करेंगे। चलो इसको नहीं आता है, देख इधर, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके हैं तुम लोगों के पास, या तुम इसमें ही डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो। अब यहाँ पर एक नंबर की जगह क्या है 4/5, ठीक है। या तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, क्योंकि ये नंबर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है। अगर यहाँ में प्लस और माइनस होता तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ता। प्लस और माइनस बीच में आता तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। अब ये पूरा एक ही नंबर है, मल्टीप्लाई में तो पूरा एक ही नंबर है। अब इस 5 को तुम दूसरी साइड ले सकते हो, क्या बन जाएगा 5x, क्योंकि हमें डिवाइड है वहां पे मल्टीप्लाई में, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि दोबारा से बोलूं, ठीक है। अब 4 × x + 10, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगी, लगाओ बताओ। 5x = 4x + 40, 4x + 40, 4 से पहले x को किया, फिर साइन देके प्लस इंटू प्लस अगेन प्लस, फिर 4 × 10 40। अब इनको एक साइड कर दो, 5x - 4x कितना हो जाएगा 1x, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 40। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट ट्राई करो, नहीं आ रहा है मैं करवा दूंगी। 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। यही एक्सरसाइज करेंगे आज हम, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ ये 2 क्वेश्चन है ना मैम, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। साइंस के बाद कर जल्दी कर, साइंस के लिए टाइम बहुत कम बचेगा। जितना पढ़ाया है ना उसी, अभी जो पढ़ा तुम लोगों ने उसी को लगाना। नहीं आएगा मैम? कहाँ से? ये यहाँ से। अच्छा ठीक है, ये सीधा शाबाश, ये ठीक है, बैठो ठीक है, ये तो ठीक आ गया। 10 ठीक है, शाबाश। चलो चेक करो जरा इसे, अब इसको चेक करो, इक्वेशन में डाल के चेक करो क्या मेरी एक्सपीरियंस सही है। हाँ नहीं ऐसे ही है, पर आप इक्वेशन में डाल के चेक करो कि क्या दोनों साइड चीजें बराबर आ रही हैं।
हाँ शाबाश, बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नंबर है उसको लिखो पहले। 3 रह गया ना, 3 - 1 कर दो। हाँ शाबाश, अब कर सॉल्व कर। अब एलसीएम लेकर के सॉल्व कर। नहीं आ रहा जल्दी बता देना, मैंने टाइम नहीं बचेगा फिर। हो गया ये वाला दोनों का। अब अच्छा ये चेक कर रहा है ना, ये वाला करोगे तब लोग नहीं वो मैं खुद करवाऊंगी। ये कर लो 3m = 5m - 8/5। करो जरा सॉल्व को, करो। सही हो गया, अब कर लो। हाँ शाबाश, हाँ ठीक जा रहा है। हाँ अब 3 के टेबल में चेक करो, वहाँ पे आते हैं ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी जल्दी मतलब दिखा। एलसीएम लिया, 3 के टेबल में कहाँ आते हैं? 5 ऊपर किस नंबर से मल्टीप्लाई होता? 5 से। हाँ अब कर आ गया, यहाँ पे क्या बन जाता है? 10x - 7x कितने जाते हैं? अब इसको काट सारे को, यहाँ पर कर आ गया। यहाँ पे चल 10x - 7x = -3x लिखो। 3x/, माइनस क्यों लगा रही है? यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है? 10x है ना, उसके साथ क्या है? ठीक है 1/, अरे यार हाँ फिर इक्वल टू है। हाँ हाँ अब कर इसको सॉल्व पूरा। x 1/5 जो भी है। हाँ 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 आगे ये तूने -2 कहाँ से ले आई? 3 तो यहाँ पे था, तू 1 को नहीं लेकर के आई उधर से। मन ने तो बड़ी बार कर दी गलती, अब पड़ जाएगी। हाँ अच्छा ये चेक कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, माइनस करके ठीक। चलो यहाँ देखो, हो गया। ठीक है। बेटा ये -8 थे, ये तुमने फिर आंसर कैसे सही निकाल दिया? ये माइनस के थे, ये भी माइनस के थे। फिर तुम चाहे सीधा काट देते कि माइनस माइनस है, एक टर्म है ना दोनों साइड तो कट जाती, वरना नीचे आता फिर आता -2, फिर माइनस से माइनस करता 2, फिर आता +8। ऐसे कैसे करती है ये हैं? दिमाग का यहाँ देखो, दोनों यहाँ देखो। अब छोड़ दो सारी चीजें, पहले से देखो। यहाँ पर ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, तो आप इन दोनों को क्या कर दो, एक तरफ ले आओ। दोनों वेरिएबल वाली चीजों को एक तरफ ले आओ। 2x/3 आगे -7x/15। तुम लोग कहाँ देख रहे हो? इक्वल टू, अब क्या कर रही है बार बार इसका साइन क्यों चेंज कर रही है? ये तो ऑलरेडी है ना वहां पे, उसको लिख दे। अब किसको लेकर के जाएंगे? किसमें जाएगा? -1। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या एलसीएम आ गया इसका? 15। अब चेक करो 3 के टेबल में 15 कहाँ आते हैं? 5 पे 3 5 15, तो 5 से ऊपर वाले नंबर को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। अगला साइन का साइन वैसे ही। 15 के टेबल में 15 कहाँ आते हैं? 1 पे, तो 1 से क्या कर देंगे? ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई, और 3 - 1 = करके 2। समझ में आ गई? अब 5 टू द 10x - 7x अपॉन 15 = 2। क्लियर है? 10x - 7x नहीं 2 3 3x = 2 अपॉन 15। अब चाहो तो काट दो, 3 × 3 3 5 = 15, या फिर 15 को उधर ले जाओ सीधा। दो तरीके से कर लो, या तो ऐसे कर लो। अभी 5 बचा अकेला यहाँ पे। 1x = कहाँ जाएगा 5? कैसे? मल्टीप्लाई में सीधा आ गया। या तो क्या करो 3x 15 को ले जाओ उस साइड, 15 टू द 30, और इधर क्या है 3x। ये x कैसे 3 कैसे जाएगा? डिवाइड में, अगेन क्या जाएगा? 10। क्लियर है? समझ में आ गई ये चीज? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? नोट कर जल्दी से, जहां जहां कर रही थी वो नोट
जल्दी करो। नाइन्थ क्वेश्चन करना जरा, सॉल्व कर चुकी हूँ। करो करो जल्दी। बता दूं? अब यहाँ देखो, यहाँ पे 3m है 5m है, इसको एक साइड करेंगे, लिखो जोर से। 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। 3m माइनस 5m फिर सोच ले। ठीक है, माइनस के 2m, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के 8 अपॉन 5। अभी हम माइनस 2m के साथ कैसे है? प्लस में माइनस में कैसे है? मल्टीप्लाई में डिवाइड में? मल्टीप्लाई में। तो कैसे जाएगा ये नीचे? डिवाइड में। तो ये माइनस 8 अपॉन 5 ऑलरेडी है और डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस के 2। माइनस से माइनस कट गया, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, 4 अपॉन 5 इज द m की वैल्यू, आंसर। क्लियर है? नोट करो। ठीक है, समझ में आ गया? अब 9th क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप दोनों के लिए, घर के लिए समझ में आ गई? क्या भी कर सकते हो तो बताइए। ठीक है, हो गया।